नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद। छायावाद में देखेंगे कि किस आचार्य ने छायावाद के बारे में क्या कहा है, उनका क्या कथन है। जैसा कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, तो उस हिसाब से हमने यह वीडियो बनाई है, जो कि इनमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद की परिभाषा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। दो अर्थों में समझना चाहिए, जिसमें पहला अर्थ यह है कि रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। पहला क्या है? रहस्यवाद के अर्थ में समझना चाहिए जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। वहीं अगर दूसरी है, छायावाद का जो दूसरा अर्थ जो प्रयोग किया जाता है, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक में होता है। छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। तो यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए कहा है। फिर अगर बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो महादेवी वर्मा जी के अनुसार छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। अन्यत्र वे लिखती हैं कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीप्त है। सही है? क्या कहती हैं वो? छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये किसने कहा है? ये कई बार प्रश्न में भी पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट, जेआईसी और टीजीटी पीजीटी में, कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी का। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, पहली बात इन्होंने कही, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्य विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। फिर दूसरा इन्होंने कहा, छायावाद या रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक सत्ता से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध इतना बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ अंतर ही नहीं रह जाता। तीसरा कथन इन्होंने इसी पर कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। तो ये वाला कथन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, तो इसी को छायावाद कहते हैं। तो यही छायावाद है। फिर देखते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, मानव अथवा प्रकृति के बीच सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, छायावाद के लिए। फिर वहीं शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद और रहस्यवाद में गहरा संबंध स्थापित करते हुए कहा है, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। तो ये कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। वहीं गंगा प्रसाद पांडे जी का कथन है, छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। जिस प्रकार छाया स्थूल वस्तुवाद के आगे की चीज है, उसी प्रकार रहस्यवाद छायावाद के आगे की चीज है। तो ये कथन है गंगा प्रसाद पांडे जी का।
छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को अपने ढंग से परिभाषित करते हुए कहा है, कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद के बारे में क्या कहा गया है। फिर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो छायावाद को उन्होंने उस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। तो दोस्तों ये थे आज के जो हमने छायावाद को विभिन्न आचार्यों के अनुसार पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें। कोई बात, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7999022618। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।